प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहता है कि हम आतंकवादी का खिलाफ हैं। अरे भाई, हम भी आतंकवादी का खिलाफ है, पूरी दुनिया आतंकवादी का खिलाफ है। तो आप आतंकवादी के लिए लड़ो ना, आतंकवादी के ऊपर बम बरसाओ ना। दोस्तों, आए हम जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में बहुत सारे देश, कुछ ऐसा भी देश है अमेरिका और ऐसा कुछ बड़ा बड़ा देश है जो इजराइल को समर्थन किया था, लेकिन अब नया नया हर एक दिन फिलिस्तीन की समर्थन के लिए हर एक दिन एक नया देश का नया आदमी फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है। सिर्फ समर्थन ही नहीं, उसको मदद भी मिल रहा है, उसको मदद भी दे रहा है। नया कोई आ रहा है फिलिस्तीन की मदद करने के लिए। अब सिर्फ अरब, ईरान, इराक, हिजबुल्लाह और ये जो बहुत सारे जो इस्लामिक देश है, बांग्लादेश, बहुत सारे जो जितने देश है, सिर्फ यही नहीं, साउथ अफ्रीका से जो मिलियनरीज साउथ अफ्रीका से अरबपति इलोन मास्क भी हमास को और फिलिस्तीन को समर्थन ही नहीं, उसको मदद भी दे रहा है। हमास के और गाजा पट्टी के इस बमबारी से 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इतने मौत हुई, आप सुनोगी तो चक जाओगे। आप सुनो कि 7,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और उनमें से 3,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल है। 3,000 से ज़्यादा बच्चे मर गया है और हर एक दिन नया अपडेट आता रहता है। और उस अपडेट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो बहुत सारे देश गाजा पट्टी को और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। सिर्फ समर्थन ही नहीं, आप देखोगी गुरुवार में यानी शुक्रवार में इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले करने के बाद गाजा पट्टी का जो इंटरनेट सेवा है, वो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी उस इंटरनेट सेवा को बंद करने के बाद इलोन मास्क, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इलोन मास्क एक अरबपति हैं, साउथ अफ्रीका का इलोन मास्क अभी सिर्फ समर्थन ही नहीं, मदद ही कर रहा है। उन्होंने कहा है, शनिवार में बयान घोषित कर दिया है कि गाजा पट्टी के 2.3 मिलियन लोगों के लिए जो मदद भेजा जाएगा, जो इलोन मास्क से जो मदद भेजा जाएगा, उस मदद से वहाँ का जो आदमी है, जो गाजा का जो आदमी है, गाजा नेट सेवा यूज़ कर सकेगा। जो इजराइल जिस तरह से सोचता है वो ऐसा करता है और करके दिखाता है, लेकिन जो दिखाने के लिए इजराइल जो दिखाने के लिए सोचता है वो उल्टा पड़ जाता है। हर एक कदम में उल्टा पड़ रहा है इजराइल को अभी पता ही चल गया है कि इसको सिर्फ मुस्लिम देश और बहुत सारे जो देश है, सिर्फ यही नहीं, इसको अरबपति भी समर्थन कर रहा है और मदद भी दे रहा है। इसको लेके अब वहाँ का जो परिस्थिति है, वहाँ का जो गाजा पट्टी का जो आदमी है जिस तरह से मर रहा है भूख से, उसको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ का जो जितने जो आदमी है इतने परेशान में हैं। और इस परेशान में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो इजराइल देश है, वो इजराइल देश जितना भी आदमी को मारे, जितना भी आदमी के ऊपर जो साधारण नागरिक है, उस साधारण नागरिकों के ऊपर जो जुल्म, जो बमबाजी, जो हवाई हमला करेगा, वो बाहर में ना आए। इसीलिए उन्होंने इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कोशिश की, लेकिन ये कोशिश में भी नाकामयाबी मिली इजराइल को, क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका का इलोन मास्क इसको मदद कर रहा है उस इंटरनेट सेवा के लिए। तो आए हम देखते हैं कि उसको लेके, उस कंडीशन को लेके जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, उसको लेके अलेक्जेंड्रिया ओसिया-कार्टोस ने ट्वीट करके बताया है कि जो गाजा में रहने वाला 2.2 मिलियन नागरिकों के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने में पत्रकार, चिकित्सक, प्रोफेशनल, मानवीय
प्रयास और निर्दोष सभी के लिए बहुत खतरे हैं। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि मुझे नहीं पता है कि ऐसे कृत्यों का बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आप देखोगी इसको लेके संयुक्त राज्यों ने इस प्रथा की पूरी तरह से निंदा की है। सिर्फ यही नहीं, और भी एक आदमी है हुमायूं, उन्होंने कहा है कि हम गाजा में हमारा परिवार के साथ संपर्क करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश सफलता नहीं हुई क्योंकि वहाँ में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल के हमले के वजह से इंटरनेट सेवा वहाँ का बंद हो गया। तो इसको लेके आप देख रहा है कि जो अभी साउथ अफ्रीका इसको मदद कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्ला भी आ गया है, लेबनान भी आ गया है कि उन्होंने बता दिया है कि हम अभी तैयार हैं, हम युद्ध करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। अगर सब मुस्लिम देशों का एक ही भाषण होता है, फिलिस्तीन में जो हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से, और फिलिस्तीन को जो देश समर्थन कर रहा है, उन सभी देशों का नेताओं का एक ही बात है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन की जो युद्ध है ये नहीं रुकता है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी करेंगे। और उन्होंने ये भी दोहराता है कि ये युद्ध बंद करना कोशिश करना चाहिए। इस दोनों का बीच जो जंग है ये जंग को रोकना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका देश है, ये अमेरिका जो सिर्फ अमेरिका कहने से जो हो जाता है, लेकिन वही अमेरिका इजराइल को समर्थित करता है और ये भी कहता है कि हम आतंकवादी के खिलाफ है भारत का। तो आप जो मासूम बच्चा के ऊपर, जो साधारण नागरिक के ऊपर बम बरसाने के बाद कहता है कि हम आतंकवादी के खिलाफ है। 7 अक्टूबर से आज तक जितने भी युद्ध हो रहा है, क्या एक भी आतंकवादी का नाम आया है कि एक आतंकवादी मारा गया है हमास में और गाजा पट्टी में? एक आतंकवादी मारा गया है हमास में और गाजा पट्टी में? एक भी आतंकवादी का नाम अभी तक नहीं आया। तो ये क्या है? क्या ये आतंकवादी का मारने के लिए, आतंकवादी को रोकने के लिए, आतंकवादी को अटैक करने के लिए ये युद्ध है? ये युद्ध आतंकवादी को अटैक करने के लिए नहीं है, ये फिलिस्तीनी की ज़मीन हड़पने का ये युद्ध है। इसीलिए ये युद्ध ऐसे तरह कर रहा है। कितने बच्चे को जीवन जा रहा है आपने देखा है। आप हर एक चैनल पे देखते ही रहते हो कि हर एक दिन में कितने बच्चे मर रहा है फिलिस्तीनी में और गाजा पट्टी में। तो दोस्तों इस तरह की भाषण से, इस तरह की बातों से क्या ये युद्ध रोकेगा? नहीं रोकेगा। इसीलिए सभी देश, जिस तरह से कुछ ऐसा भी देश है उन्होंने रैली कर रहा है कि ये युद्ध को रोकना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है इसको रोकना चाहिए। सभी देश का, सभी नागरिकों का, सभी आदमियों का यही कहना है। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अब सब दुआ करें इस दोनों देश के लिए, इस दोनों देश की मासूमों के लिए, इस दोनों देश में रहने वाला साधारण नागरिकों के लिए। इस युद्ध को बंद कर दो, इस युद्ध की घोषणा मत करो, हिंसा मत दिखाओ कि हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी करेंगे, अगर तुम चुप नहीं रखेंगे तो। ऐसे नहीं रखेगा। सभी देश को एकजुट होकर इन दोनों देश को धमकी देना पड़ेगा। ये कौन सा लॉस है? इस साधारण आदमी का जीवन ले रहा है। कौन सा लॉस है? ये जो साधारण पब्लिक जहाँ में रहता है वहाँ में हवाई हमला हो रहा है, वहाँ में फॉस्फोरस बॉम्बें भी दे रहा है, फॉस्फोरस बॉम्ब चला रहा है, एटम बम चला रहा है। कौन सा रूल से? एटम बम चलाने के लिए, फॉस्फोरस बम चलाने के लिए, हवाई हमला चलाने के लिए सबका रूल है। लेकिन ये रूल इजराइल देश फॉलो नहीं कर रहा है।